तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयारी हो गई अनुराग? यस, ऑल सेट पापा। पढ़ाई पर इतना ध्यान देना कि एग्जाम्स खत्म करके ही लौटना। पापा एक बार एग्जाम शुरू हो गए तब तो फिर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, फिर कहीं मैं किंग सर आ पाऊंगा। बड़े पापा, मैं 2 दिन और रुकूंगा। छोटे कुंवरसा का दिल बस गयो अठे हवेली में, कहीं जाने से कतरावे है। अब पूरा परिवार दिल्ली चला जावेगा तो कहीं करोगे? पानी भाई, मारा अनुभव देश विदेश घूम के आयो है, इसे पता है कि बाहर कहीं है, इसलिए इसे फर्क कोई नहीं पड़ता। घर की अहमियत ये खूब समझता है। जिसने घर के बाहर कभी कदम को नहीं रखा, उसी की आंखों में इतनी चकाचौंध हुए है। आपकी तो बात ही अलग है बहू जी। आप तो अपनी सोच की मालकिन हो, इसमें मारा कई जोर है। मैंने तो हमेशा इस परिवार और बच्चों की बढ़ाई के बारे में ही सोचा है। अपनी खुशी या अपना फायदा कभी को नहीं देखा मैंने बहू जी। हाँ हाँ, तने तो बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। सारी उम्र तने यही तो किया है, दूसरों की खातिर अपनी खुशियों का बलिदान देना। यो सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? आपसे बेहतर जवाब और कौन दे सकता है अठे बहू जी? मासा, ये पूछ रहे थे कि अगर घर की बहुएं भी दिल्ली जा सके, अब वहीं पर ही रहना है तो वहाँ की पसंद नापसंद सारी चीजें देख लेंगे ना। दीदी, आप भी चलेंगी ना दिल्ली? मुझे तो कल रात को ही पता चला कि मुझे भी जाना पड़ेगा, पर मैं वहां जाकर कौन सा कोई नया कुछ पसंद कर लूंगी। तुम तो जा ही रही हो ना, तो तुम ही अपने हिसाब से सब पसंद कर लेना। भाई साहब, सब लोग वापस तो आवेंगे ना? देखते हैं। मेरा दिल्ली जाना अभी मुश्किल है, कुछ काम बाकी है यहाँ। एक बार काम खत्म हो जाए तभी लौटूंगा। तब तक आप सब कुछ दिन बिताइए वहां। आरती, आप भी संग चले जाइए। वैसे भी अभी चक्कर तो लगते ही रहेंगे, कौन सा शिफ्टिंग एक बार में पूरी हो जाएगी। अनुभव, तुम भी हमारे साथ चलो। हमारी माँ, बड़ी माँ, काकी साहब, बहनें सब जा रहे हैं। हमारे साथ चलो और वहाँ पे काम में हाथ बटाओ। पापा, मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा, और आप ही तो कहते हैं कि घर का एक काम नहीं होता है मुझसे। मैं यही ठीक हूँ, और क्या पता फिर यहाँ पर आने का मौका मिले ना मिले। और फिर बड़े पापा भी तो यही है, उनके साथ भी तो किसी को होना चाहिए। तुम चिंता को नहीं करो, बड़े कुंवरसा केड़े मैं हूं ना। हाँ पानी भाई, लेकिन घर में ना, बाहर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उनके साथ घर का एक यंग बेटा होना चाहिए, और वो मैं हूँ। दुर्गा यहाँ अकेली रह जाएगी? माँ अकेली क्यों रहेगी? पानी भाई है ना यहाँ। क्यों पानी भाई? हाँ मासा, और वैसे भी हम तो वापस आ ही रहे हैं। यहाँ सब कुछ ऐसे फैला हुआ छोड़ के जो जाना पड़ रहा है। हमेशा से सोचा था ये हवेली हमारा ससुराल है, हमारे पति का घर है। मन में ये बात बांध ली थी कि इस घर में हमारा जीवन बीतेगा, और अठे से ही हमारी अर्थी निकलेगी। पर अब सब अचानक बदल रहे हो। ये हवेली जो हमारी पहचान बन चुकी है, वही बदल रही है विक्रम। तो इसे छोड़ने में वक्त तो लगेगा ना। मासा, आप क्यों परेशान हो रही है? देखिए, हमारा बिजनेस अटे हैं और हमारे लोग भी अटे हैं, और उनके भरोसे में सारा काम छोड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा टाइम पे अटे आना जरूरी है। तो आपका जब भी मन होवे आप हमारे को बताना, मैं आपको अटे ले आऊंगा ना। मैं इस हवेली से दूर रह के खुश को नहीं रह पाऊंगी, ये बात याद रखना विक्रम। अरे मासा, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे देश निकाला हो रहा हो आपको, कोई सजा मिल रही हो। अरे हवेली आपकी है, जब मन करे लौट आना। राजमाता हो, आपको कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी है। बापूसा का सपना था शहर में एक घर बनाए,
बड़ा घर। आज आपके बेटे ने ये सपना पूरा किया है। उन्हें तो कौन ही ले जा सका, लेकिन अगर आपको भी ले जाने में नाकाम हुआ तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा माँ साहब। माँ साहब, कम से कम एक बार चलकर घर तो देख लीजिए। आप इतना तो कर सकती हैं आप अपने बच्चों के लिए। घर देखने में दिक्कत को नहीं, पर मारा माना ठीक है। इस गांव में मारे को अट्ठे ही रहना था। अब इस बात के पीछे गोल गोल घूमते रहेंगे तो सामान कब बांधेंगे सब लोग? बहू जी, घर की बहुएं खाली हाथ थोड़ी ना जावेगी शहर। कर लेने दीजिए इन्हें तैयारी। जाओ बेटा, ऑल द बेस्ट। अपने गोल पर फोकस रखना, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाना। बिल्कुल पापा। आई एम कॉन्फिडेंट तुम हमेशा की तरह अच्छे रिजल्ट्स लेके आओगे। डोंट यू वरी, आपको निराश नहीं करूंगा। जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है सिर्फ उसे ही अचीव नहीं करूंगा, उसके पार भी जाऊंगा। I'll come out with flying colors। बड़े पापा, आप इनकी टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई से इनका ध्यान कोई नहीं हटा सकता। मेडिकल साइंस इनकी लाइफ है। आप देखना एक दिन इस फील्ड में ये बहुत आगे जाएंगे। इसकी मेडिकल छोड़ो, अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे ध्यान दो। तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है मुझे। तो हम लोग पैकिंग शुरू कर ले, फिर दोपहर को निकलना भी है ना। बस खाना वाना खा के 1 बजे के आसपास निकलते हैं। आज खाना मैं बनाऊंगी। घणे दिन हो गए बड़ी बींदनी। चल आज थारी छुट्टी, चल जा। सब लोग अपना अपना सामान बांध लो। नहीं पानी पाए, मेरा वैसे कोई पैकिंग है भी नहीं ज्यादा, बस 1-2 साड़ियां ही तो लेने हैं। हम तो वापस आ ही रहे हैं, है ना? थारी सोच बेना। आरती जरा पैकिंग अच्छे से कीजिएगा, नया घर है। हाँ वैसे बात तो सही है। अब जब वहाँ घर सजाने ही जा रहे हैं तो पूरा काम करके ही वापस आएंगे। सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं भाभी साहब, आपको घर दिखाने के लिए भी ले जा रहे हैं। अभी आप लोगों में से किसी ने कहाँ देखा है घर? सिर्फ फोटोज में देखा है ना। अब फोटो में आइडिया थोड़ी लगता है घर कैसा है क्या है। ठीक कह रहा है आनंद मासा, बड़ा आलीशान घर है, पसंद आएगा थाड़े को। मॉम, हमारी पैकिंग डन, हम रेडी है। वेरी गुड। अब तुम लोगों की पैकिंग हो गई, अब मस्ती शुरू। कुछ और काम तो है नहीं ना तुम दोनों को? सुनो, तुम दोनों को वापस आकर कॉलेज के एग्जाम देने हैं। अभी के लिए मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। आप अमेजिंग हो बड़े पापा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं। सपनों में आता था हमारे दिल्ली, फाइनली हम दिल्ली जा रहे। मैं तो पक गई हूँ यहाँ पे। ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई कैफे, ना कोई बड़ा मॉल जहाँ पे कुछ ले सकते हो। कौन रहना चाहता है यहाँ पे? तुम दोनों छोटी हो अभी, उम्र के साथ साथ समझ आ जाएगी। जो अठे है वो पूरी दुनिया ढूंढने से भी को नहीं मिलेगा। ठीक है ना मासा, बच्चे हैं और इस उम्र में चकाचौंध की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। लेकिन तुम्हारे बड़े पापा आज भी जमीन से जुड़े हैं। दिल्ली मेरा काम है, यहां मेरा काम है। मेरा चक्कर तो लगता रहेगा और कई बार तुम्हें भी साथ लेकर आऊंगा, तो आना पड़ेगा। जी बड़े पापा। चलो भाई, मैं तो कब से तैयार हूँ। चले? माधव, यह कौन है? क्या भाई साहब भी, हमारे पास टाइम की कमी को नहीं, तो तू तो तैयारी होगी हैं? लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सज धज लिया है तूने, चश्मा वश्मा लगा के। क्यों भाभी साहब? नहीं, ठीक तो है। सच में भव्या, तुझमें बहुत हिम्मत है। एक तू ही है जो ये सब कर सकती है। वो तो है। मम्मा, हमें तो सजाया नहीं, खुद सज धज के रेडी हो गई मम्मा। और हमारे लिए कुछ पैक नहीं किया। और देखो पापा, अच्छे कपड़े भी नहीं निकाल के दिए। अब हम वहाँ क्या पहनेंगे? अरे अच्छे तो लग रहे हो, और क्या चाहिए? तुम बच्चों का ध्यान क्यों को नहीं रखती हो?
अरे उनकी भी पसंद नापसंद देख लिया करो ना, फिर खुद ही सचती रहोगी तो बस हो गया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, हम किंगसर जैसे छोटे से गांव में नहीं जा रहे। अरे हम सब लोग दिल्ली जा रहे। दिल्ली कितना बड़ा शहर है और वहाँ के सब लोग ना जरा स्टाइल में रहते, एकदम स्टाइलिश। तब मैं भी वहीं रहूंगी। अब वहाँ रहना है तो उन लोगों के जैसे थोड़ा स्टाइल तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो बनता है। अरे बुरा मत मानना भव्या, पर दिल्ली के लोग ऐसे तो नहीं रहते, उनका ये स्टाइल नहीं है। थोड़ी है ना भाभी साहब, ये वही करेगी जो इसे करना है। नहीं नहीं, एक मिनट। क्यों दीदी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। आरती दीदी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? हाँ? अब देखो भव्या, अगर तुम इस तरह से सच सच के खुश हो तो उसमें दिक्कत क्या है ना? अरे ये दुर्गा कहाँ रह गई? दिखाई नहीं दे रही। मुझे कुछ सिलाई का काम देना था उसे। दुर्गा! अरे हाँ, दुर्गा कहाँ चली गई? कहीं वो मन्नत वाले पेड़ पर मेरा इंतजार तो नहीं कर रही? आपका नाम तो बहुत कठिन है। कि बड़ी हो जाओगी तब तुम मेरा नाम लिख लेना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मैडम, अब अपना वादा याद आया इस पेड़ पे मेरा नाम लिखने का? नहीं लिखोगी? नहीं, ऐसा नहीं, सही समय आने पर, आज नहीं। ANURAG, अनुराग। मजाक कर रही हो ना? सच में लिखोगी? जरूर लिखूंगी, देखिएगा। ये पेड़ हमारी प्यार की निशानी बनेगा। इस पेड़ का हर पत्ता हमारी प्रेम कहानी कहेगा। हो सकता है लोग इसे देखकर बातें बनाएं, लेकिन मैं कह दूंगी, मुझे क्या पता कौन ये नाम साथ में लिखकर चला गया। मैं नहीं जानती। कुंवरसा के लिए इतना झूठ तो बोल ही सकती हूँ, वादा जो किया था उनसे। जब भी वो गांव छोड़कर चले जाते हैं ना, दिल एकदम उदास सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे फिर कभी मुलाकात ही नहीं होगी। कैसी बातें कर रही है दुर्गा? ऐसी अशुभ बातें अपनी जुबान पे भी मत लाना। अगर कुछ बोलना ही है तो फिर ऐसे बोल कि तू और कुंवरसा हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। मेरे और कुंवरसा के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसे ना आप वो इनकार कर सकते हैं, ना मैं। सही कहा था आपने कुंवरसा, वक्त लगेगा लेकिन एक दिन हमारा भी अपना सुखी संसार होगा और उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा।